कैसे दूंगी? बिंदुवत वंदना मेरी अनेक बार सर्व कला समरत। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो होया मन परगास। तुझ के अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंस की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ परम योगेश्वर जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी का राज तिलक दिवस महोत्सव है। आप सभी गुरुमुखों को इस शुभ अवसर की लाखों लाख बधाई हो और हमारे इष्ट देव मालिक श्री परमहंसों की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाओं सहित शुभ दुआ आशीर्वाद दिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोज के रोज रूहानियत के भरे सत्संग सुनते हैं और जीवन को अपना संवार भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें इस बात का बड़ा दुख होता है जब सुनने में आता है कि सत्संग सुनकर फिर भी कुछ अमल में क्यों नहीं लाया जाता, जिससे कि आपका अपना जीवन वहां की गहराइयों को छुए, यानी कि अपने अंदर की गहराइयों में डूब करके अपने अंदर से अपने परम पिता परमात्मा की खोज करे और उस खोज से ही शक्तियां अंदर छुपी हैं। अगर उस शक्तियों को जागृत करेंगे तभी जाकर के हमें हर दुख बीमारी परेशानी कलेश सभी झंझटों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुनते भी हैं समझते भी हैं, लेकिन रमण नहीं करते, मनन नहीं करते। आपने सुना राम राम नाम, राम राम गुरुमुखो नाम नहीं है ये। राम तो रमणा है। रमणा जैसे कि हम अपने अंदर, जिसके अंदर परमात्मा इष्ट देव मालिक का नाम रम गया, यानी हमारे अंदर नस नस में चला गया, बस गया, केवल उसके नाम सिमरन के अलावा हमें कुछ भी ध्यान नहीं। भले ही हम सारा दिन संसार की बातों में झमेलों में रहते हैं, लेकिन असल गुरुमुख की पहचान क्या है कि वो सारा दिन की चर्चाएं भले ही इन आंखों से देखे, कानों से सुने, मुंह से बोले, बाहरी ये जो हमारे नैन नकश है ना, इनको भले ही बाहरी तक रहने दो, ये संसार के लिए ही बने हैं, लेकिन इसके अंदर एक स्मृति है। यहाँ पर वो स्मृति जो है वो हमारे अंदर है। उस स्मृति को आपने संसार में नहीं लगाना, बस इतना ही करना है। आंखों से संसार को देखो, अच्छे बुरे की पहचान करो,
कानों से भले ही सब कुछ सुनो समझो, उसमें से अच्छी बातों का अमल करो, बुरी बातों का बाहर निकालो। जुबान से कुछ बोलो तो वो शब्द बोलो सोच समझ के कि जिससे कि पवित्रता झलकती हो, अमृत रस की बूंदें निकलती हो, गंगा बहती हो। ऐसे ऐसे वचन अपने अंदर से निकालो। और जब आपकी अगर ये जो नए नक्शों की पूरी नक्शा आप तैयार कर लेंगे अच्छे विचारों से, संस्कारों से, स्वभाव से, तो ये नक्शा आपका समृद्धि में जाएगा। जब ये हमारी समृद्धि यानी हमारी जो सोच है उसके अंदर जब जाएगा तब क्या होगा, जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारे अंदर मनन भी होगा। और सोच हमने फिर कैसी रखनी चाहिए जिससे कि मनन वैसा हो। सोच हमें वो रखनी है जो अगर हमने मानो किसी की बातें सुनी या किसी की कोई तस्वीर देखी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने मानो गुरुमुखों में से किसी की शक्ल देख रहे हैं बैठे बैठे, अब हम उस शक्ल को ना देखते हुए उसके अंदर जो बिंदु रूप बैठा हुआ परमात्मा है उसको देखने की कोशिश करें। और जो वो बोल रहा है उसकी बातें अगर हमारे विचारों से विरुद्ध हैं, संस्कारों से विरुद्ध हैं, तो उनको उस समय ना सुने। अगर हम बोल रहे हैं तो शुद्ध विचार अगर हमारे अंदर हैं तो शुद्ध बोली हमारी निकल रही है, अच्छे गुणों की भाषा हम बोल रहे हैं तो वो बोलें, तो धीरे धीरे ये हमारी समृद्धि बनेगी। समृद्धि से हमारे अंदर का मनन होगा, मनन से हमारे अंदर राम राम नाम अपने आप ही रटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर शुचिता पवित्रता गंगा होती है वहां पर केवल परमपिता परमात्मा का वास अपने आप बन जाता है। गुरुमुखो एक बार की बात है, जब मनुष्य की रचना रचनी थी तब जितने भी देवता हैं उनमें ये एक बात चली कि ये जो हमने मनुष्य बनाया है अब इसके अंदर जो शक्ति है जो प्रवेश करनी है, हम ऐसा करते हैं कि इस शक्ति को इस मनुष्य शरीर में ना डर के इसको किसी जंगल में कहीं किसी गुफा में छोड़ आते हैं, वहां छुपा देते हैं क्योंकि मनुष्य यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। फिर दूसरे देवता ने कहा नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है, क्यों ना हम इसको ऊंचे पर्वत की पहाड़ी पर जाकर रख दें, ऊंचे पर्वत पर शिखा पर जहां पर कभी मनुष्य पहुंच ही ना सकेगा। फिर किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, आखिर पर एक ने सही सलाह दी। वो क्या? उसने कहा कि छोड़ो ये सब बातें, हम इस शक्ति को मनुष्य के अंदर की गहराइयों के तले के नीचे छुपा के रखेंगे जहां से मनुष्य ढूंढ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं ढूंढ पाएगा? अब ये सोचने वाली बात है, अगर हमारे अंदर कोई शक्ति है तो हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे उसे? क्योंकि मनुष्य को हम देवता कहते हैं हमने मन भी दिया है। अब ये जो मन है ना ये बाहर भटकाता रहेगा, अब मनुष्य जो है ये मन के साथ बाहर ही रहेगा, बाहर की दुनिया में ही घूमता रहेगा, खोजता रहेगा, लेकिन अपने अंदर की खोज जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ये बात सत्य है। आज क्या हो रहा है कि मनुष्य बड़ों का निरादर करता है,
या किसी की चुगली निंदा बुराई या किसी को गिराने में लगा रहता है, या किसी के बुरे विचार संस्कारों पे चल पड़ता है जिससे अपना घर भी खराब कर लेता है, या बुरे नशे पत्ते लगा लेता है जिससे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। यानी कि उसको बाहर का ही होश है, अपने अंदर की तो कोई होश ही नहीं है। और जिसको जिस दिन अपने अंदर की होश आ गई, यानी कि अपने अंदर का उसका राम जब जागृत हो गया नाम सिमरन द्वारा, तब उसको अंदर की शक्तियां जो हैं, अंदर की गहराइयों में जो छुपी पड़ी हैं, उनका आभास होगा और वो अंदर से जागृत हो उठेंगी। और जब वो शक्तियां जागृत हो गई जिस दिन, उस दिन उस मनुष्य के शरीर में ना तो कोई कष्ट होगा, ना कोई दुख रोग बीमारी होगी, ना घर में, ना अड़ोस पड़ोस में, ना जाति भाव में, ना कहीं देश में, कहीं विदेश में, कहीं किसी का ऐसा भी कोई, ना तो उसका अपना कोई दुश्मन होगा, ना कोई मित्र होगा, ना सज्जन होगा। सब के सब उसको एक समान ही नजर आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर की जो शक्तियां जागृत होंगी वो हमें भले बुरे की पहचान कराएंगी, हमें सही मार्ग दर्शाएंगी। और जब सही सत्य मार्ग दर्शाया जाएगा हमारे अंदर की शक्तियों द्वारा, तो हम क्या करेंगे? हम अंधेरों से निकलकर उजाले की ओर जाएंगे। और जो उजाले की ओर चलता है तो उसको फिर कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। आपने देखा कि चोर जो है अंधेरे में चोरी करता है, उजाले में नहीं करता। तो इसी प्रकार से हमारा जो मन है, ये जब तक से हमारे अंदर विषय विकारों का अंधेरा पड़ा हुआ है, घोर अंधकार है, पाप अपराधों का अंधकार है, तब तक ये मन भागता रहेगा। तमाम उम्र बीत जाएगी, ये भागते भागते हमें थका भी देगा, हमारे जीवन को नष्ट भी कर देगा और जीवन का कोई लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होने देगा। तो जब हम इस मन को अगर बाहर से मोड़ करके अपने अंदर ले आए, तो अंदर से जब उसको रोशनी प्राप्त होगी तो ये जाग जाएगा और अपने उस दिशा पर चलेगा जिस लक्ष्य के लिए ये जीवन धारण हुआ है। गुरुमुखों, हमारे अंदर की जब शक्तियां जागेंगी तब हमें एहसास होगा कि हम कहाँ गलत रहे, क्या हमने गलत किया। और हम जब ऐसी बातों पे गौर करेंगे तो हमारे अंदर से जब गलतियां हमें नजर आएंगी ना अपनी, तो हम उसके ऊपर पश्चाताप भी करेंगे। फिर जितना जितना हम पश्चाताप करते जाएंगे, उतनी उतनी हमारी गलतियां जो हैं अंदर ही अंदर समाप्त होते होते वो परमात्मा के सिमरन में खो जाएंगी। जब सिमरन में चली गई तो ना तो हमारा कोई पाप अपराधों का कोई रजिस्टर्ड रह जाएगा, ना कोई परमात्मा के घर में हमारे कोई दोष विकारों का कोई बही खाता रहेगा, जिससे कि हम अपने 84 लाख के जन्मों से भी मुक्त हो जाएंगे। कहने वाले कहते हैं ना कि हम कहीं जंगलों में जाकर के तपस्या करें या पहाड़ों की चोटी पर बैठ करके तपस्या करें या बाहर जंगलों में झोपड़ी में बैठ करके करें। अब इस सत्संग में आज आपने ये सुन लिया कि जब देवी देवताओं ने मनुष्य शरीर बनाना आरंभ किया तो उसके अंदर जो शक्ति डालनी थी, यानी शक्ति क्या थी? वो परमात्मा की ज्योति जो हमारे घट घट में वास करती है, जिसे कहते हैं घट घट में वास करता परमपिता परमात्मा है। अब उन्होंने ये साबित कर दिया कि ना तो परमात्मा पर्वतों की चोटियों पे मिलेगा, ना किसी गुफाओं में मिलेगा, ना कहीं जंगलों में मिलेगा,
वो केवल केवल हमारे मन के अंदर की गहराइयों के नीचे अंदर जो दबा पड़ा है वहां से प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जितना हो सके पहले तो अपना बर्तन साफ करें। अब आप सोचें कि आपके जो पात्र में अगर वो गंगा जल डालेगा तो अगर आपका पात्र साफ पवित्र नहीं होगा तो वो गंगा जल का क्या असर होगा? उदाहरण के तौर पे आप घर में भी अगर जल रखते हैं दरबार में, मंदिर में, वो कितना साफ सुथरा आप पात्र यानी बर्तन कितना सफाई से रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जल रखना है। अगर बर्तन साफ नहीं होगा तो जल की पवित्रता भी नहीं होगी। तो इसी प्रकार हमारा जो पात्र यानी हमारा अंदर से जो चंचल मन है, इसको जितना स्वच्छ और साफ रखेंगे उतना ही इसके अंदर पवित्रता जागते जागते धीरे धीरे परम पिता परमात्मा बोल उठेगा। तब हम क्या कहेंगे कि फिर हम ये नहीं कहेंगे कुछ भी हम बोलें, सत्संग करें, वचन करें, भजन बोलें, अच्छे संस्कारों की बातें करें, तब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं बोल रहा हूं या मैं बोल रही हूं। तब हम ये कहेंगे मैं नहीं, परमात्मा की आवाज है। इसे कहते हैं परमात्मा की आवाज। तो जिस दिन हमारे अंदर परमात्मा की आवाज आ गई उस दिन मानो कि हम जीते जी हमारा दूसरा जन्म हो गया और इस जन्म का हमने लाभ प्राप्त करके अपने मनुष्य चोले का लाभ किया और हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और इसी की प्रसन्नता में रहते हुए परमात्मा के सिमरन की विधि को ध्यान में रखते हुए अगर हम सिमरन करें, गुरुमुख कई कहते हैं कि हमसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता या नींद भी आ जाती है। ठीक है, इस बात की बात सच है, इसमें कोई गलत नहीं है, आप अपनी जगह सच कह रहे हैं। लेकिन तभी तो कहा जाता है महापुरुष शुरू शुरू से ही इतने समय से हमें इतनी देर तक समझाते रहे हैं और आज तक समझा भी रहे हैं कि जो जवानी में अगर हमने नाम नहीं जपा, जैसे कि जो आदत जवानी में डली होगी वो ही हमारी बुढ़ापे तक चलेगी और जो बुढ़ापे में चल रही होगी वो हमारे मरते दम तक हमारे साथ जाएगी, अगले जन्मों जन्मों तक हमारा साथ निभाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो जन्म है तब जाके लेखे लगेगा। लेकिन आप अगर सवेरे अमृत वेले पे जो जो गुरुमुख जागते हैं, सिमरन करते हैं, उस वक्त अगर आप सिमरन करते हुए अपने अंदर के कुछ ऐसे विकार होते हैं या किसी के प्रति कोई भावनाएं होती हैं, कैसी भी बातें होती हैं, उस घड़ी आपने अपने अंदर कुछ भी नहीं लाना, अपने पात्र को साफ रखते हुए सिमरन करना है। केवल ये कहना है प्रभु इस वक्त ये पात्र जो है आपके लिए स्वच्छ पड़ा है, आप आइए विराजिए और इस पात्र में अपने अमृत रस की बूंदे कुछ डाल करके मेरे जीवन को सफल बनाइए। तो गुरुमुखो इस प्रकार से वो सुनेगा, जरूर सुनेगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखा जाए किसी का नाम पुकारा जाता है, अगर हम किसी को किसी नाम से पुकारेंगे, मान लो किसी का नाम रामलाल है, हमने उसको रामलाल रामलाल बार बार बुलाया, ओ रामलाल ओ रामलाल, एक बार बोलेंगे, दूसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार तो वो सुनेगा ना। रामलाल ये तो है नहीं कि पीछे मुड़ के नहीं देखेगा या सुनेगा नहीं, सुनेगा, अवश्य सुनेगा। क्यों?
क्योंकि उसका नाम ही रामलाल है। तो इसी प्रकार उसका नाम परमात्मा है, सतगुरु है, इष्ट देव, मालिक, परम पिता है। उसको जिस भी भाव के नाम से आप उसको एक बार नहीं रोजाना पुकारेंगे, वो एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। पर वो आपकी पुकार सुनते ही उसी वक्त पूरी करेगा। जो भी आपकी मनोकामनाएं, आपकी मन वांछित फल हैं, आपको जरूर प्राप्त हो। क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं, ये आपने सुना हुआ है। लेकिन देर क्यों है? उसके घर में देर नहीं है, देर हमारे अंदर है। अंधेर उसके घर में नहीं, अंधेर हमारे अंदर है। जो अभी आपने सुना कि हमारे मन चित्त वृत्तियां जो हैं वो अभी अंधेरे में छुपी हुई हैं। जब वो जागेंगी तो अंधेर अपने आप समाप्त हो जाएगा। और देर कहाँ है कि हम अपने अंदर की गहराइयों में जाने में टाइम लगा रहे हैं। जब हम अपने अंदर की गहराइयों में पहुंच जाएंगे तो फिर काहे की देर? फिर तो एक सेकंड की बात है बस। जैसे आंख झपकते हैं ना, ऐसे आंख झपकते ही वो सामने प्रकट हो जाएगा। और जब वो सामने प्रकट होगा तो वो क्या कहता है? खुद को कर बुलंद इतना, ऐ बंदे के खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या। यानी कि हम अपने आप को अंदर से इतना बुलंद कर लें, इतनी ऊंचाई बुलंदियों को छू लें कि वहां परमात्मा खुद स्वयं बैठा विराजमान होकर के हमसे पूछे कि तू मेरे तक जो पहुंच गया है तो इसका मतलब तेरी क्या रजा है, बता जरा। फिर बंदा क्या मांगेगा? जिसको परमात्मा सृष्टि का पूरा रचयिता मिल गया, जिसने न जाने कितनी सृष्टियां रचा रखी हैं, जिसको वही प्राप्त हो गया तो फिर क्या इच्छाएं रह गई? वहां तो सारी इच्छाएं जो हैं एक में ही समा गई। फिर तो जो चाहो सो पावो, यानी अपने कसम भरोसा, यानी अपने परमात्मा पे जिसका भरोसा बैठ गया फिर तो जो चाहोगे वही पाते रहोगे। एक बार विश्वास और भरोसा बिठाने की जरूरत है। और नाम सिमरन इस प्रकार से करो, अगर आपका शरीर, माना कि आपकी उम्र बीत गई है, अब जाकर के आपको होश आई है, अब आपकी अवस्था जागृत हुई है, भले ही देर से हुई, कोई बात नहीं। जितनी भी आपकी कमाई अगर होगी इस जन्म में, अगर पूरी नहीं हुई है तो वो फिर अगले जन्म के लिए आपके लिए तैयार रहेगी। यानी कि आप ये समझें कि जितनी बार हम कक्षा में बैठ करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, जितनी हमारी पढ़ाई हो जाती है हमें उतने ही नंबर दिए जाते हैं और उन नंबरों द्वारा हमें फिर अगली कक्षा पर बिठाया जाता है, यानी कि हमें पास कर दिया जाता है। तो जब हम अगली कक्षा में जाते हैं तो हम वहां से नई पढ़ाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पिछली कक्षा की पढ़ाई है वो हमारे साथ होती है। उस पढ़ाई की बदौलत हम आगे की और पढ़ाई को कैच करते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर की जो पिछले जन्म की भक्ति के कुछ अंश हमारे अंदर एकत्र हुए होते हैं, उसी के द्वारा आगे की और हम भक्ति की कमाई कर करके अपने जन्मों जन्मों की कमाइयों को एकत्र करके एक जन्म ऐसा आता है कि जिससे कि हम 84 लाख से मुक्त हो करके परमात्मा में समा जाते। तो इसलिए गुरुमुखो, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, जबकि सत्संग करने बैठो तो होश नहीं रहती हमें खुद भी, लेकिन फिर भी हमें समय का तकाजा रहता है। और आप सब कई गुरुमुख शिकायत भी शायद करते हैं कि हम समय ज्यादा लेते हैं। तो गुरुमुखो, जितना समय था उस समय में जो जो महापुरुषों के वचन आए, उस परम पिता परमात्मा ने जो जो
आपके लिए इस दासी की खाली बर्तन में जो दात बख्शी वो इस दासी ने आपके आगे सर्व कर दिया। हाथ जोड़ के आपसे ये दासी फिर भी क्षमा चाहेगी, अगर किसी का भी कोई मन दुखा हो किसी वचन द्वारा या किसी ऐसी भूली हो गई हो, तो भूल हो जाती है, आखिर हम भी इंसान हैं। तो आप सब अपने जन्म को सार्थक करें, इस प्रकार से सिमरन करके जीवन को सफल बनाएं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।